तो दर्शकों, मूलांक अंक ज्योतिष में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है। और इसके बारे में बहुत लोगों की जो है इंटरेस्ट है, दिलचस्पी बनती रहती है। और हमने आपको अपने मूलांक की जो सीरीज है उसमें हमने आपको 2 मूलांक के बारे में बता चुके हैं, और आप अगर मिस हो गए तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारा तीसरा मूलांक के बारे में। यानी उनके बारे में अगर आप समझेंगे, उनके स्वभाव को, उनके व्यक्तित्व को, तो उसके लिए उनकी ग्रहों की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 अंकों तक जो है विभाजित किया गया, उसी के आधार पर 9 ग्रहों को विभाजित किया गया है। अब अगर समझिए 3 मूलांक के बारे में, तो देखिए जिसका भी जन्म किसी भी मास की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, तो आपका जो मूलांक 3 है, तो इनके जो स्वामी आते हैं वो बृहस्पति होते हैं। जो बृहस्पति इनके स्वामी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है कैसे होता है, देखिए किसी के स्वभाव को समझने के लिए ग्रहों की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। तो उसी के आधार पे आप समझ सकते हैं। तो बृहस्पति जो होते हैं ना, एक कह सकते हैं कि एक ज्ञानी ग्रह माने जाते हैं। तो जो इसके प्रभाव में रहते हैं, तो खासकर जो ऐसे व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी महसूस करते हैं। दूसरी बात है कि ये ऐसे व्यक्ति जो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं और किसी का एहसान भी लेना नहीं चाहते हैं। इन्हें अपनी स्वतंत्रता जो है बहुत ही प्रिय होती है, और किसी के साथ कुछ एडजस्टमेंट तो करना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, दूसरों को एडजस्टमेंट की सलाह जरूर दे सकते हैं। तो ये कुछ दिलचस्प बातें मूलांक के बारे में जान सकते हैं। हाय किस दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो अगर आप कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कैसे किस फील्ड में ऐसे लोग जाते हैं, तो देखिए जिनका मूलांक 3 होते हैं, तो ज्यादातर ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, एडिटिंग के क्षेत्र में, या प्रोफेसिंग के क्षेत्र में, या रीडिंग के प्रूफ रीडिंग के क्षेत्र में, या अध्यात्म क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाती है। कुल मिला के इनको अध्यात्म में जुड़ना, किसी रिचुअल्स में, या किसी प्रकार के लेखन से, या फिलोसफी फील्ड में इनकी जो दिलचस्पी वो काफी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान मिलने की काफी संभावना है, और ये रिसर्च में बहुत ज्यादा अच्छा भी करते हैं। इसके अलावा अगर संबंध की हम बात करें, तो देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो संबंध है वो स्थायी नहीं रह पाता। कुछ ये प्रॉब्लम होती है कि ये दूसरों को ज्ञान तो देना चाहते हैं, पर ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। जहाँ पे आप कुछ सिर्फ दूसरों को सलाह दे रहे हैं और कुछ अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे, या कुछ मानना नहीं चाह रहे, तो ऐसे में एक बैलेंस नहीं बन पाता रिलेशनशिप में। तो कुछ संबंध में कुछ अस्थायीपन बना रहता है। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें, तो सामान्य तौर पर इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखमय रहता है, क्योंकि एक मेच्योरिटी भी इनके भीतर देखी जा सकती है, और ज्ञान होने की वजह से भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना इनको बखूबी तरीके से आता है। थोड़े से ये विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं। अब स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो किस प्रकार की समस्या देख सकते हैं, तो जैसे इनकी जीवन शक्ति तो काफी मजबूत रहती है, काफी एक्टिव भी रहती है, लेकिन नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम, त्वचा या पीठ दर्द की समस्या देखी जा सकती है, और पेट की समस्या भी देखी जा सकती है, जिसमें कमजोर लीवर की समस्या भी देखी जा सकती है। तो खान पान को काफी उचित रखना है, खासकर यदि कुंडली में बृहस्पति यदि पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे में खान पान उचित ना होने के कारण कुछ ना कुछ पेट की समस्या देखी जा सकती है, और जिसकी वजह से ये समस्या थोड़ी सी आगे चल के गंभीर भी हो सकती है यदि कुंडली में पीड़ित अवस्था में है बृहस्पति देव। अब उपाय क्या करना है, देखिए उपाय आपको ये करना है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन आप चाहे तो पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, या पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीला तिलक लगा सकते हैं, केले के जड़ का पूजन कर रहे हैं। केला आपको बृहस्पतिवार को नहीं खाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन, और हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिला सकती है। बहुत अच्छा उपाय है बृहस्पति को मजबूत करने का। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।